तो एसओएस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर माजियोनो जो होता है अपनी बुक को सेल कर रहा होता है, वो $2 में वहां पर सभी लोगों को वो बुक दे रहा होता है जो लोग उसे कॉपी करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर मास्टर से कहता है कि क्या तुम इस बुक को हमारे हवाले नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग शाओलिन टेम्पल से और हम लोग इस बुक को अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। जबकि माजियोनो से कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर से लोजैंग की तरफ आगे बढ़ने वाला और सिटी के बीचों बीच जाकर इसको बेचूंगा। वहां पर ज्यादा कस्टमर्स होंगे, ज्यादा कमाई होगी, और साथ ही वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्योरली बिजनेस के बारे में वो सोच रहा होता है। जिस पर हमारे मॉन्क जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो यहाँ पर इस पूरी दुनिया में इस स्वर्ल्ड एम्परर की बुक को बेचना चाहता है, और लोजैंग सिटी के बीचों बीच अगर जाकर इस बुक को बेचेगा तो वहां पर काफी खून खराबा हो सकता है। तो वहां वीजियोनो से कहता है कि मास्टर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे मैं इस बुक को शाओलिन के हैंड ओवर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और आपको इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक मेरे पास बिल्कुल सेफ है, इसलिए आप यहाँ पर परेशान मत हो। तो मास्टर जो होते हैं आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पर किसी भी एंगल से बुद्धिज्म का डिसाइपल नहीं दिखाई देता, यानी कि ये तो एक बहुत ही लालची इंसान है। ये इस बुक को यूज करना चाहता है और सारी जिंदगी से पैसे कमाना चाहता है। तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि काफी सारे लोग लाइन बनाकर खड़े होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को भी यहाँ पर बुक के कंटेंट्स को कॉपी करना होता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर मास्टर मोजिन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो सभी लोग यहाँ पर किस तरह से लाइन बनाकर खड़े हैं। क्या वाकई में यहाँ पर इन सभी लोगों ने लाइन इसलिए बनाकर बनाई है क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर के मास्टर मोजिन यहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मास्टर मोजिन अकेले यहाँ पर इन सभी लोगों को संभाल सकते हैं। क्या वीजियोनो ने ये सब कुछ किया है? क्या वीजियोनो इतना पावरफुल है कि ये सभी लोग चुपचाप यहाँ पर लाइन बनाकर पैसे देकर या फिर पैसे उधार लेकर यहाँ पर उस कंटेंट को कॉपी करने के लिए खड़े हैं? तो उसी के साथ उससे पूछता है कि मास्टर मोजिन मुझे एक बात तो बताओ कि मिस्टर वी कौन है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? तो वो कहते हैं नहीं सर, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि चलो मैं यहाँ पर अपने सवाल को थोड़ा उल्टा करके पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि उसकी पावर लेवल्स मेरी पावर लेवल्स के मुकाबले में कितनी है? क्या तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दोनों आपस में फाइट करें तो क्या वो लड़का मुझे फाइट में हरा देगा? तो मास्टर मोजिन इसी के साथ ही खामोश हो जाते हैं। तो इसके साथ ही मॉन्क सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर हेजिटेट क्यों कर रहा है, ये यहाँ पर डायरेक्टली मुझे इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैं एक वेनरेबल मॉन्क हूं और मैं यहाँ पर मास्टर मोजिन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं, लेकिन इसके बावजूद ये आगे से मुझे जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि या तो यहाँ पर ये मुझे जवाब देना नहीं चाहता क्योंकि इसे पता है कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और अगर यहाँ पर इस तरह कहेगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि इतनी यंग एज में ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, तो आगे जाने के बाद यह लड़का तो एक मॉन्स्टर बन जाएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर म्यूरम में काफी हालात चेंज होने वाले हैं। तो फिर साथ ही शाओलिन मॉन्क उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर सारे हालात कंट्रोल में और हमारी जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है, हमें वापस अपने शाओलिन टेंपल में जाना होगा। तो मास्टर मोजिन कहते हैं प्लीज माफ करिएगा, हम आपकी यहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर सके और आपको यहाँ पर ज्यादा समय भी नहीं दे पाए। तो मास्टर से कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर से अब वापस जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही जब मंक वहां पर से जाने लगते हैं तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम मुसान होता है, वो एक मुसान मंक से कहता है कि तुम यहीं पर रुकोगे? तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर क्यों रुकूंगा? तो मंक उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे सेक्टर के अंदर यानी कि तुम हमारे शाओलिन टेंपल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे, और एक मॉन्क को दुनियादारी भी आनी चाहिए। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस लड़के वीजियोनो के साथ रहो, इसे फॉलो करो। तुम्हें यहाँ पर रुककर दुनियादारी के बारे में सीखना होगा कि दुनिया किस तरह से चलती है, दुनिया के लोग क्या क्या करते हैं। अगर तुम इस लड़के के आसपास रहोगे तभी तुम यहाँ पर कुछ सीख पाओगे। और इसी के साथ ही वो लड़का सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी अच्छा सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर दुनियादारी के बारे में सीखूं, तो चलो अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है मास्टर मुझे समझ आ गई, मैं दुनिया के बारे में सीखने के बाद जल्दी से वापस आ जाऊंगा शाओलिन टेंपल में, ताकि अपनी स्टडीज और मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट कर सकूं। जबकि इसी के साथ ही उसके मास्टर से कहते हैं कि एक और चीज है, जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूं। तो मास्टर उसके कान में वहां पर एक बात बताता है। ये बात सुनने के बाद मुसान जो होता है वो कहता है मास्टर अब ये क्या बात हुई? तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो बैंक ओनर जो होता है वो हैरान परेशान बैठा होता है, क्योंकि मुसान उसके पास जाता है, जाकर उसे पैसे उधार मांग रहा होता है, लेकिन वो बैंक ओनर जो होता है वहां पर उसे पैसे उधार देने से मना कर रहा होता है, क्योंकि ये एक शाओलिन टेंपल का मॉन्क होता है। शाओलिन मॉन्क्स जो होते हैं वो कभी पैसे नहीं कमाते, क्योंकि वो लालची नहीं होते और ना ही उन्हें यहाँ पर कुछ कमाने की जरूरत पड़ती है, वो सारी जिंदगी टेंपल के अंदर ही गुजार देते हैं। तो वो उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर पैसे वापस कैसे करोगे? तो मॉन्क उसे कहता है कि शाओलिन टेंपल पैसे वापस करेगा। तो बैंक ओनर जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इसको पैसे उधार दे तो दूं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं मिलने वाली कि ये पैसे किस तरह से वापस करेगा, क्योंकि शाओलिन टेंपल के मॉन्क्स जो है ये पैसे कैसे वापस करेंगे जब इनके पास खुद ही कुछ नहीं होता। और इसी के साथ ही हमारा मुसान जो होता है अपने मास्टर की बात याद करता है कि उसके मास्टर ने उसके कान में कहा था कि हमें यहाँ पर ये बुक चाहिए और हम लोग यहाँ पर इसको लीगल तरीके से ही ले सकते हैं, यानी कि तुम्हें जाकर उस बैंक ओनर से अपने नाम के ऊपर पैसे उधार लेने होंगे, बाद में तुम्हें शाओलिन टेंपल की तरफ से हम लोग पैसे वापस दे देंगे, यानी कि वो पैसे तुम वहां पर देकर कर्ज उतार सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है, तो इसी वजह से तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अगर कुछ भी करना पड़े तुम्हें ये बुक कॉपी करनी ही होगी। तो बैंक ओनर जो होता है अपनी शॉप छोड़ता है और इसी के साथ मुसान
से कहता है कि चलो आप पहले मिस्टर वी जोनो के पास चलते हैं और जाकर इस बात को डिस्कस करते हैं। तो वी जोनो के पास आते हैं तो हमारा वी जोनो से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर बुक चाहिए और इसके बावजूद तुम यहाँ पर पैसे नहीं दे रहे, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं और तुम्हें पैसे उधार चाहिए, लेकिन बताओ कि तुम यहाँ पर पैसे उधार वापस करोगे कैसे। तो मूसान आगे से बिल्कुल खामोश होता है। तो इसी के साथ ही हमारा वी जोनो से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर फ्री की चीजें चाहिए, इसी वजह से तुमने अपना सर टकला कर रखा है, यानी कि तुम गंजे हो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मुजिन गुस्से के साथ चलाकरू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक शाओलिन टेंपल के मंक की इंसल्ट कैसे कर सकते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये टकला नहीं है बल्कि इसने खुद यहाँ पर अपना सर मुंडवा रखा है। शाओलिन टेंपल के सभी मॉन्क्स जो है वो अपना सर मुंडवाते हैं। तो हमारा जोनो से कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है, इसने अपना सर मुंडवा रखा है या फिर इसने अपनी दाढ़ी मुंडवा रखी है, लेकिन ये बात है कि ये गरीब है और शाओलिन टेंपल के मॉन्क्स के पास पैसे नहीं होते। तो मास्टर मुजिन कहता है कि छोड़ो इस लड़के के साथ तो बहस करना ही बेकार है। और इसी के साथ ही मूसान वहीं पर उसके घुटने पकड़ लेता है और उसे कहता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मेरे पर तरस खा और मुझे पैसे दे दो। तो महावीर जोनो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस पेपर के ऊपर साइन करना होगा। तो वो एक प्राइवेट पोजेशंस का एफिडेविट लिखकर उसके सामने करता है और उसे कहता है कि अब इसके ऊपर साइन करो। तो हमारा जो मंक होता है उसे कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई भी प्राइवेट चीज नहीं है, क्योंकि मैं शाओलिन टेंपल की प्रॉपर्टी हूँ, मैं उसकी संपत्ति हूँ, इसी वजह से मेरे पास कोई भी पर्सनल यहाँ पर प्राइवेट चीज नहीं होती। यानी कि हम सभी शाओलिन के अंदर जितने मॉन्क्स होते हैं, सभी ब्रदर्स होते हैं, सभी लोग आपस में हर एक चीज को बांटते हैं। तो महावीर जोनो से कहता है तो फिर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि शाओलिन टेंपल के अंदर जितने मॉन्क्स हैं वो सभी तुम्हारे ब्रदर हैं, तुम सभी के साथ अपने कर्ज को भी बांटना चाहते हो। तो फिर तुम्हें यहाँ पर 500 गोल्ड यांग्स देने होंगे अगर तुम्हें यहाँ पर इस बुक को कॉपी करना है। ये बात सुनती मूसान हैरान हो जाता है, कहता है क्या बाकी सभी लोग तो यहाँ पर 2 गोल्ड यांग में इसको कॉपी कर रहे हैं और तुम यहाँ पर मुझसे 500 गोल्ड यांग मांग रहे हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मूसान यहाँ पर इस पेपर के ऊपर साइन कर देगा, क्योंकि ये सौदा उसे बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है।